जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है, जो वॉल्यूम 2 है। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 15 प्रैक्टिस सेट है और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 11 है। ठीक है, इससे पहले जो है वो 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। इसका क्वेश्चन लेवल भी बहुत अच्छा है, इसका करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है, तो आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पी सीतारमैया थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो के एम मुंशी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता और सदन के दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा व्यापार वाणिज्य को जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 2011 में उड़ीसा का नाम जो बदल करके जो है वो ओडिशा किया गया है। और उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन नाम जो था वो संयुक्त प्रांत था, जिसका नाम जो है वो 1950 ईस्वी में जो है वो उत्तर प्रदेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी सही है। इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदन की जांच कौन करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लोक लेखा समिति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, पी सीतारमैया जो थे वो सदन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक तथा व्यापार वाणिज्य स्वतंत्रता को अपनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा किया गया है? तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा, 2011 में जो है वो उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा किया गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन नाम जो था वो संयुक्त प्रांत था, इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश जो है वो 1950 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी सत्य है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, ये भी सही है। इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है भारत के न्यायवादी को, ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदन की जांच कौन करता है? तो उसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, लोक लेखा समिति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 12 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 262 में जो है वर्णित है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निगम कर तथा सीमा कर किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं ये निगम कर तथा सीमा कर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
9 केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में किया गया है शपथ का उल्लेख जो है सो। इसी के तहत जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी लोग जो है वो इसी के तहत जो है तीसरी अनुसूची के तहत ही शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1996 ईस्वी में जो है वो लागू किया गया था। और हिमाचल प्रदेश में जो है, ठीक है, अभी जो है वो सर्वाधिक हिंदू जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषण के उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ओजोन जो है वो द्वितीयक प्रदूषण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य से है अपिको आंदोलन का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 95,748 वर्ग किलोमीटर में है। भारत में जो है वो वृक्षावरण क्षेत्र जो है सो 45,748 वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मेघालय में स्थापित किया गया है पहला ड्रोन स्टेशन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पंजाब जो है वो पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का जो है वो पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जगदीप धनखड़ ने किया है। किंग्स चार्ल्स के ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो जगदीप धनखड़ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 102(1)(e) के तहत जो है वो राहुल गांधी को जो है वो अयोग्य ठहराया गया है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डिकिन यूनिवर्सिटी जो है वो भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है ये, डिकिन यूनिवर्सिटी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का निर्देश राज्यों को दिया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 6 वर्ष जो है वो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए बच्चों की कक्षा 1 के लिए जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया है, इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने की योजना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटर को जो है वो इसके तहत जो है वो वोटिंग करने की जो है वो अवसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 ट्विटर की नई CEO कौन है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लिंडा याकारिनो जो है वो बनी है ट्विटर की नई CEO जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 हाल ही में चर्चा में रहा कालेसर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हरियाणा में जो है वो कालेसर नेशनल पार्क जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा जो है वो ए हो जाएगा, राजस्व घाटा जो है वो इसका बी हो जाए 2 हो जाएगा, और
प्रभावी राजस्व घाटा जो है उसका 3 हो जाएगा और प्राथमिक घाटा जो है इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है वो हरित विकास होगा, उसके बाद जो है वो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण होगा, उसके बाद जो है वो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान हो जाएगा और उसके बाद 6 जो है वो पर्यटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 विश्व व्यापार के सेवा आयात में वर्ष 2022-23 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो इसका आंसर जो है वो डी रहा है, 10वां स्थान रहा है। ठीक है, मास में जो है वो भारत का स्थान जो है वो 8वां रहा है। निर्यात में, विश्व व्यापार और सेवा निर्यात में जो है वो 7वां स्थान रहा है। रेलवे नेटवर्क में जो है वो 4था स्थान रहा है भारत का जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधन से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2030 तक जो है वो ये लक्ष्य जो है वो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई जिसका लक्ष्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से सभी है लक्ष्य। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना है, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना है, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को नया ट्रांसपोर्ट विमान C295 को बनाने की जिम्मेदारी मिली है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। टाटा को ये जो C295 जो है ट्रांसपोर्ट विमान जो है बनाने की जो है वो जिम्मेदारी मिली है टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 हिमालयी क्षेत्र के अभियान के लिए किस संस्था ने UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल विकसित किया है जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने में मदद करेगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, DRDO ने ये विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, इन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2015 में जो है इन्हें प्रकाश सिंह बादल को जो है वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, 21वां स्थान है। ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स में जो है सो भारत का स्थान 21वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 21 फरवरी को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 IFA अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अबू धाबी में किया गया है आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इटली में किया जाएगा। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वो इटली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन जो है वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है वो 1930 ईस्वी में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ था, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा जो है वो जारी किया गया है नमस्ते योजना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली ID कार्ड पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो है वो
बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है वो फैमिली आईडी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शशि शेखर वेम्पति हैं इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए सुझाव देते हुए किस समिति का गठन किया गया है? छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आबिद हुसैन समिति का जो है वो गठन किया गया है। बैंक सेवा सुधार के लिए जो है वो गोईपुरिया समिति का गठन किया गया था। शैक्षणिक सुधार के लिए जो है कोठारी समिति का गठन किया गया था। बैंकिंग सुधार हेतु जो है वो नरसिम्हा समिति का गठन किया गया था। केंद्रीय राज्य संबंध हेतु जो है वो सरकारी समिति का गठन किया गया था। जनसंख्या नीति हेतु जो है वो स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। लघु उद्योग विकास हेतु जो है वो आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का 10 की वृद्धि दर कितना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 17.72% है भारत की 10 की वृद्धि दर जो है सो 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किसी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो इसको आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इसको जो प्रचंड बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, जो सर्वाधिक जो है वो कृषि क्षेत्र में मिलता है, प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 अटल पेंशन योजना की अंतर्गत किस उम्र तक के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 18 से 40 वर्ष के लोगों को जो शामिल किया जाता है इसमें अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कांडला में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये जो है वो अथर्ववेद का उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 चंडकौशिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, श्रेमेश्वर जो है वो चंडकौशिक पुस्तक के लेखक हैं। शिशुपाल वध के लेखक जो है वो महाकवि माघ हैं। कीर्तनार्जुनीयम के लेखक जो भारवी हैं। उत्तरा रामचरित के लेखक जो है भवभूति हैं। उत्तर रामचरित इसके लेखक जो भवभूति हैं। सूर्य सिद्धांत इसके लेखक जो है वो आर्यभट्ट हैं। विक्रांत कौरव इसके लेखक जो है वो हस्तिमिल हैं। और रघुवंशम इसके लेखक जो है वो कालिदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रैयतवाड़ी प्रथा कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फ्रेंच के सहयोग से जो डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी हैदर अली ने 1755 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। इस घटना का सही क्रम क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद जो है वो अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद जो क्रिप्स मिशन, उसके बाद जो है वेवेल योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रजनी पाम दत्त ने ये कहा था कांग्रेस के बारे में कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा उसका सहयोग भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चोल जो है वो
जो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 पिट्रा ड्यूरा संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर चरकर फूलों की नक्काशी से जो है वो पिट्रा ड्यूरा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 11 गंधर्वों में जो है विभाजित किया था महावीर ने अपने शिष्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 महाजनपद एवं उसकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका महाजनपद और राजधानी, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चेदी इसकी राजधानी उज्जैन थी, ये सही नहीं है। चेदी की जो राजधानी जो थी वो शक्तिमती थी। अस्मक की राजधानी जो है वो पोटली थी। मत्स्य की राजधानी जो थी विराटनगर थी। मल्ल की राजधानी जो है वो कुशावती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 निम्न में से किसने 1000 स्तंभ महल का निर्माण करवाया था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो 1000 स्तंभ महल का जो है वो निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 निम्नलिखित युद्ध में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। घरमट का युद्ध जो है वो अप्रैल 1658 में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी, ठीक है। और सामूगढ़ का युद्ध जो है वो मई 1658 ईस्वी में हुआ था, इसमें भी औरंगजेब की जीत हुई थी। और देवराय का युद्ध जो है वो मार्च 1659 ईस्वी में हुआ था, इसमें भी जो है औरंगजेब की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लैंस डाउन के शासनकाल में जो है वो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो पारित किया गया था। शारदा एक्ट जो है वो 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पारित किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो 1872 ईस्वी में जो है वो नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पास किया गया था। सती प्रथा प्रतिबंध जो है वो 1829 ईस्वी में बैटिंग के शासनकाल में ये पारित किया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो 1891 ईस्वी में लैंसडाउन के शासनकाल में इसे पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 23 मार्च 1940 ईस्वी को जो है मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युमन तार और काले उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 220 वोल्ट का होता है। भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युमय तार और काले उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है, तो 220 वोल्ट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 दिए गए पदार्थों के पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो 62 का जो है वो डी हो जाएगा। नींबू का रस, उसके बाद कॉफ़ी, उसके बाद रक्त, उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा। नींबू का रस का पीएच मान जो है वो 2.4 होता है। कॉफ़ी का पीएच मान जो है वो 5 होता है। रक्त का पीएच मान जो है वो 7.4 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो है वो 10.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसीज को पृथक कर दिया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाए तो आरबीसीज पर क्या प्रभाव होगा, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आरबीसीज के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, ये सही नहीं है। पित्त वसाओं के पायशीकरण में सहायक पदार्थ होता है, ये सही है। पित्त आमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थों को पीएच को उदासीन बनाता है, ये भी सही है। पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है एवं अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया को प्रेरित करता है, ये भी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नई कोशिका का निर्माण होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पूर्व स्थित कोशिकाओं से जो है वो नई कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो है वो स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो आइंस्टीन को जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 निम्न में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जीवाणु जो है वो यूकैरियोटिक जीव का जो है उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सेरी ब्रह्म में जो है वो मानव मस्तिष्क में जो है वो स्मरण की क्षमता होती है, याद करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अवतल लेंस की भांति जो है वो प्रतीत होती है पानी की बूंदें जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट होती है। इसका रासायनिक नाम जो है वो साइनोकोबालामीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बीटा किरण में जो है वो ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। OH- जो है वो मुक्त करते हैं क्षारक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सभी असत्य हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नहीं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। स्थितिज सभी असत्य हैं। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं होती है। ऊंचाई में परिवर्तित होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है। ऊंचाई पर विरामावस्था में स्थित पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा जो है वो संचित होती है। स्थितिज ऊर्जा जो है वो संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कार्बन का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड जो है सो कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंध होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एकल सहसंयोजन बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। परावर्तन और व्यतिकरण का ये परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ग्लूकोज को जो है वो कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा जो है वो लघु रेडियो तरंग का जो है वो खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1954 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना जो है 1948 ईस्वी में की गई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना जो है वो 1949 ईस्वी में की गई थी। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना जो है 1950 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मद्रास में लगाया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का कारखाना जो है सो
मद्रास में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लैटेराइट मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हुगली की ये सहायक नदी है प्रमुख, जलांगी नदी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 3, 2, 4 हो जाएगा। थाल घाट हो जाएगा, उसके बाद जो है वो भोर घाट हो जाएगा, उसके बाद जो है पाल घाट हो जाएगा, उसके बाद सेनकोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इंडोनेशिया जो है वो श्रीलंका के बाद दूसरा पड़ोसी देश है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, भू अवशिष्ट देशों में से कौन से देश हैं जो दोहरे भू अवशिष्ट हैं? भू अवशिष्ट देशों में से कौन से देश हैं जो दोहरे भू अवशिष्ट हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उज्बेकिस्तान जो है वो दोहरे भू अवशिष्ट देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मिशिगन झील जो है वो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यूएसए में स्थित है ये मिशिगन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जीरोफाइट कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से किस चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अवसादी चट्टान में जो है वो खनिज तेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हैदराबाद में स्थित है भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय जो है सो। ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय जो बेंगलुरु में स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय जो है वो विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, पादक जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पादक जीवाश्मों का अध्ययन जो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पेलियो वनस्पति कहलाता है ये। ठीक है, पेलियो बॉटनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लुसाने में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विश्वनाथन आनंद को जो है वो सम्मानित किया गया था और इसकी शुरुआत जो है वो 1991 और 92 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1991-92 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अग्निवीणा जो है वो नहीं लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। हंगरी स्टोन लिखी गई है। गोरा जो है ये भी जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। ठीक है, गीतांजलि, कागज़ की नाव, गोरा आदि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 72 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 520 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 80% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 12% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 65 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।